नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पहले जो खबर हवाओं में थी, विदेशी हवाओं में थी, अमेरिका की मीडिया छाप रही थी, दुनिया भर के मीडिया हाउस छाप रहे थे कि भारत ने अमेरिका से परमिशन मांगी है। इस बात के लिए परमिशन मांगी है कि ईरान अटैक के बाद जो तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है, तो रूस से कृपया तेल खरीदने दीजिए। अब उस खबर पर अमेरिका ने मोहर लगा दी है और अमेरिका से जो परमिशन आई है, जिन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका की सरकार ने किया है, अमेरिका के वित्त मंत्री ने किया है भारत के लिए, उसके बाद विपक्षी नेता आग बबूला है, पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने भारत को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया है। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, पीएम मोदी का गुणगान करने वाले एंकर भी हैरान है इस भाषा को सुनकर। अमेरिका के वित्त मंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया रूस से तेल खरीद की परमिशन देते हुए, परमिशन शब्द का इस्तेमाल किया है। और क्या लिखा है अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है, यानी हमारी सरकार ऐलान नहीं करती हमें लेकर। कई बार ऐसा हो चुका है कि डायरेक्ट ऐलान अमेरिका से किए जाते हैं और यही वजह है कि विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे फैसले अब अमेरिका ले रहा है। स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा, भारत को परमिशन देते हुए कितने दिन की परमिशन दी है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, खबर का सार क्या है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यानी हमें 30 दिन की छूट मिली है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका कौन होता है छूट देने वाला? सवालों में फंसने के बाद मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने दावा किया था कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। तो अमेरिका इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है कि भैया हम आपको 30 दिन की छूट दे रहे हैं? आगे वो क्या कहते हैं, भारत यूएसए का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह अंतरिम उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। तो अमेरिकी वित्त मंत्री कहते हैं 30 दिन की छूट दे दी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फटाफट भारत पर्याप्त तेल खरीद ले और उसके बाद ज्यादा मात्रा में अमेरिकी तेल खरीदे। इस तरह का बयान आया, परमिशन देने की बात की गई। तो उसके बाद विपक्षी नेता आग बबूला है कि सोशल मीडिया पर, एक्स पर अमेरिका के वित्त मंत्री जब ऐसा खुला ऐलान कर रहे हैं तो कहने को बाकी क्या रह गया है। इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं? कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों को हार्दिक बधाई। इतिहास में पहली बार भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से 30 दिन की इजाजत मिली है। यह सिर्फ कूटनीतिक घटना नहीं है, यह भारत की संप्रभुता का सार्वजनिक अपमान है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत सरकार अब ट्रंप के टुकड़ों पर पलने वाली चपरासियों की टोली है, जो मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं करती। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है श्रीनिवास बीवी ने। इसके अलावा सुप्रिया स्मिथ क्या कहती हैं? वो कहती है अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। यह हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर करारा तमाचा है। अमेरिका कौन होता है हमें अनुमति देने वाला? इसी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में लगातार राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं, लानत है मोदी पर। इसके अलावा गुरदीप सिंह सप्पल क्या कहते हैं? मुगैम्बो ट्रंप खुश हुआ, जिले हिलाई, ट्रंप ने अनुमति दी है। अहो भाग्य भारत के, नरेंद्र मोदी की जय। तो तमाम विपक्षी नेता कटाक्ष करें। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, प्रियंका चतुर्वेदी पीएम मोदी और मोदी सरकार के रीलबाज मंत्रियों पर क्या बोलती हैं? जब तमाम रील बनाए जाते हैं, भारत को ताकतवर देश बताया जाता है, विश्वगुरु होने का दावा किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां सरकार के मंत्री, सरकार इंस्टाग्राम रील बनाती है कि हम कितने ताकतवर हो गए हैं, लेकिन हार्ड रियलिटी क्या है? हकीकत यह है कि इंडिया के समझौतों का सरेंडर कर दिया है सरकार ने, ट्रेड डील में भी, और अब अमेरिका से परमिशन आ रही है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। आगे वो कहती है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट करते हुए, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई बॉस आदेश दे रहा है और इंडिया को अमेरिका ने अपना पार्टनर नहीं बल्कि अपनी कॉलोनी समझ लिया है। आखिर में प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि कितना पतन हो गया है। इसके अलावा अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं अमेरिका ने दी इजाजत, रशिया से 30 दिनों तक ले सकते हो तेल। ये विश्व गुरु के लक्षण नहीं, विश्व पिट्ठू के लक्षण हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या अब अमेरिका की इजाजत लेकर तेल खरीदेगा भारत? क्या भारत की आजादी को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के हाथों बेच दिया है? भारत के सबसे कमजोर और कायर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं मोदी। इसके अलावा आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं? अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने अगले 1 महीने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी। अनुमति देने वाला अमेरिका होता कौन है? मोदी ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। थोड़ी भी शर्म बची है तो रिजाइन करिए। तो अमेरिका के वित्त मंत्री का बयान दिखाते हुए तमाम विपक्षी नेता, तमाम दलों के नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं
कि अमेरिका ने क्या हमें अपनी कॉलोनी समझ लिया है? और यह सवाल सिर्फ विपक्षी नेता नहीं कर रहे, पीएम मोदी का गुणगान करने वाले एकाध एंकर ने भी हिम्मत दिखाई है। उदाहरण के तौर पर सुशांत सिन्हा ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। सुशांत सिन्हा ने अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान को लेकर कहा, अमेरिका हमको परमिशन देने वाला कौन होता है भाई, कि ठीक है 30 दिन तेल खरीद लो रूस से। भारतीय विदेश मंत्रालय को अमेरिका को भी वही बताना चाहिए जो देश को कहा था कि भारत अपनी जरूरत और हित देखकर फैसले लेता है, भारत को अमेरिका के वेवर की जरूरत नहीं। तो सुशांत सिन्हा मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। लेकिन क्या विदेश मंत्रालय ऐसा करेगा? हमें तो इस बात की उम्मीद नहीं दिखती कि कोई भी इस तरह का रिएक्शन जो सुशांत सिन्हा डिमांड कर रहे हैं कि इसी अंदाज में जवाब दिया जाए, तो इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। हाल फिलहाल अमेरिका को लेकर जिस तरह का रुख हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का दिखाई देता है, भारत का कितनी बार ट्रंप मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आज तक ट्रंप की कोई आलोचना नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया ट्रंप का नाम लेकर। तो क्या विदेश मंत्रालय जवाब दे पाएगा? यह अपने आप में सवाल है। प्रियंका भारती सुशांत सिन्हा को जवाब देते हुए कहती हैं, मोदी संप्रभुता को ताक पर रखकर अमेरिका की अनुमति से तेल खरीदेंगे, लेकिन सुशांत सिन्हा को मोदी का नाम ले पाने की अनुमति नहीं है, गजबे है। तो सुशांत सिन्हा के अंदाज में ही प्रियंका भारती जवाब देती हैं कि पीएम मोदी का नाम लेने की क्या अनुमति नहीं है। वही इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का एक बयान भी चर्चा में आ गया है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि भविष्य में अमेरिका हमें बताएगा कि हमें कहां से तेल खरीदना है, कितना तेल खरीदना है। संसद में राहुल गांधी ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा था, जरा सुनिए। Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us, and they will take our tariffs right back to 50%. तो राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आने के बाद यह सवाल उठाया था, जहां अमेरिका ने साफ कहा था कि हम नजर रखेंगे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। अगर ऐसा किया जाता है तो भविष्य में टैरिफ फिर से बढ़ा दिया जाएगा। उस बात का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि अमेरिका हमें बताएगा कहां से तेल खरीदना है, किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। अब परमिशन वाला जो ऐलान अमेरिका की तरफ से आया है वो राहुल गांधी को सही साबित कर रहा है। राहुल गांधी ने सही भविष्यवाणी की थी, वही आज सच साबित हो रही है। क्या मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब दे पाएंगे? क्या पीएम मोदी जवाब दे पाएंगे कि क्या हम अपना तेल अमेरिका की परमिशन से खरीदेंगे? आप इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।